आइए प्रवेश करते हैं वाजिकरण के दूसरे व्याख्यान में। जो वाजिकरण के प्रथम पाद में 23वें श्लोक तक की चर्चा हुई थी पहले व्याख्यान में। अब 23 के आगे चलेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ सैद्धांतिक बातें हैं जो हर समय चिकित्सक को स्मरण में रखना चाहिए। वाजिकरण औषधियों के प्रयोग के पहले भी वही नियम हैं जो रसायन सेवी के लिए बताया गया है, अर्थात संशोधन क्रम जो है वो आवश्यक है। यहाँ यह जो वाजिकरण का पहला पाद है वह करीब 53 श्लोक हैं। इसमें इस श्लोक में कि वो अंतिम में ही सबसे पहले चलिए वहाँ 51 और 52 नंबर श्लोक नहीं 50 और 51 नंबर श्लोक देखिए। श्रोतः सशुद्धे स्वामल शरीरे दृश्यम यदा नीतमति काल वृषायते तेन परम मनुष्यः अस्तद्बृंगणं चैव बलप्रदं च तस्मात् पुरा शोधनमेव कार्यं बलानुरूपं न हि वृष्ययोगः सिद्ध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ता क्लिष्टे यथा वासस्य याग योगा। स्पष्ट रूप से महर्षि चरक ने कहा कि स्रोतसों के शुद्ध हो जाने पर मलों से रहित शरीर में उचित समय में मनुष्य मात्रा के अनुसार वृक्ष योगों का सेवन करता है, उससे मनुष्य उन योगों से अधिक वृक्षत्व की प्राप्ति करता है। भृंगण औषधियों का अर्थ शरीर वर्धक औषधि है, इसलिए और बल वर्धक का अर्थ शरीर में बल बढ़ाने वाली औषधियाँ। इनका उचित काल पर संशोधन के पश्चात यदि मनुष्य प्रयोग करता है तो ये दोनों कार्य समुचित रूप से संपन्न होते हैं। इसलिए वृक्ष योगों के पहले संशोधन आवश्यक है। यदि स्रोत शुद्ध हो गए तो इन औषधियों का पूर्ण प्रभाव हमें देखने को मिलता है। यदि स्रोत शुद्ध नहीं हुए तो लास्ट में आचार्य कह देते हैं कि सिद्ध्यन्ति देहे मलिने प्रयुक्ता। बिना शुद्ध किए शरीर में इन औषधियों का प्रयोग किया जाए तो इनकी दशा यह होती है क्लिष्टम यथा वाससी राग योगा, कि जिस तरह से गंदे कपड़े को रंगने पर जो परिणाम आते हैं, अर्थात रंग गंदे कपड़े पे नहीं चढ़ता, उसी तरह से मलिन शरीर में यदि इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे, वृक्ष और भृंगण औषधियों का प्रयोग करेंगे, तो जो उचित लाभ आप समझ करके देते हैं कि हमें यह फल चाहिए, तो उस फल की प्राप्ति नहीं होगी, उस फल की प्राप्ति हमें नहीं होगी। चलिए, यहाँ आचार्य पहले ही कह दिए
कि बाजी का अर्थ है अश्व और बाजी का अर्थ है शुक्र। तो यदि हमें अश्व अर्थात घोड़े के समान शारीरिक ऊर्जा को बढ़ा लेना है मैथुन कर्मों के लिए, तो हमें शुक्र का संरक्षण भी करना होगा। उचित नहीं लग रहा है आपको कि मैथुन आदि कर्म में शुक्र अपव्यय होते हैं, तो शुक्र का अपव्यय व्यय नहीं होगा तो मैथुन आदि कर्म संपन्न कैसे हुआ। लेकिन आचार्य ने कहा कि मैं यह कह रहा हूं कि शुक्र जो आपके शरीर को संपुष्ट करने के लिए है वह मैथुन आदि कर्मों में व्ययित होता है। इसलिए मितव्ययी आप बन जाते हैं जैसे अर्थशास्त्रियों की तरह, तो आपके पास धन इकट्ठा हो जाता है। उस तरह से इन कर्मों के लिए शुक्र को शरीर में एकत्रित करके बचा करके रखना आवश्यक होता है, और शुक्र जब बचा रहेगा तभी बाजीवत बल आपके शरीर में रहेंगे। इसलिए मैथुन आदि कर्म आनंद के लिए नहीं, सृष्टि कर्म के लिए है, अपत्यकर है, संतान उत्पादकता के लिए है। इसलिए यहाँ जब तक मानसिक संतुलन नहीं होगा इस कार्य में व्यक्ति सक्षम नहीं होता है, और मानसिक मन स्थिति असंतुलित हो गई तो इसमें अच्छे अच्छे वीर इस खेल में हार जाते हैं। इसलिए गृहस्थोचित यह कर्म सावधानी पूर्वक होना चाहिए। यहाँ तो मुझे स्पष्ट कहना चाहिए कि शास्त्रों में वर्णित महर्षियों के द्वारा निर्देशित जो मैथुन के काल हैं, तो आश्चर्य होगा आपको सुन करके कि आचार्य से पूछा गया कि मैथुन एक साल में कितना बार होना चाहिए, तो उन्होंने कह दिया कि ऐन के हिसाब से अर्थात 2 बार, एक बार उत्तरायण में और एक बार दक्षिणायन में। शिष्य कहा कि गुरुजी ने तो वर्जित कर दिया यह विषय, तो संतान उत्पादकता के लिए यह कार्य है, कितना बार संतान उत्पत्ति के लिए मैथुन करोगे? नहीं मानते हो तो वर्षा ग्रीष्म और जाड़ा के हिसाब से मान लो 3 बार। लेकिन चेहरे को देखे जा रहा था। आचार्य ने कहा कि जिद मत करो, इसमें परमिशन ऋतुओं के हिसाब से भी दिया जा सकता था। 6 ऋतुएं होती हैं पूरे साल में, एक ऋतु में 1 बार। कहा कि अभी संतुष्ट नहीं हो तुम हमारे उत्तर से, या संतुष्ट नहीं हो तो इसके बाद तुम इस इच्छा को रखते हो तो अपने माथे में कफन बांध लो और जितना बार गमन करना है करते रहो। इसका सीधा सीधा अर्थ है, शास्त्र अन्वेषण के बाद यह बातें निकल करके आती हैं कि हमें बाजीवत यदि मैथुन करने की इच्छा लालसा रहती है तो दोनों व्यक्तियों की संतुष्टि के लिए अपने शुक्र को संरक्षित करके इन कार्यों में शुक्र का व्यय होना चाहिए। अर्थात शुक्र की तुलना जहाँ यहाँ घोड़े से की गई है, तो यह शुक्र यदि कमज़ोर पड़ जाएगा तो मैथुन नहीं होगा। कहा भी है कि रसादिनाम शुक्रांतानाम यत् खलु तेजः तत् खलु ओजः। रस रथ मांस में अस्थि मज्जा शुक्र
इन सभी सबों के तेज का नाम ही ओज है, और ओज से हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता से युक्त होता है। आगे चलकर दो प्रकार के ओज माने गए हैं, पर ओज और अपर ओज, जिसको आप भी पढ़े हैं, आप भी जानते हैं। पर ओज अर्धांजलि प्रमाण में पूरे शरीर में विद्यमान रहता है, जिसके चलते हमारी व्याधिगत क्षमता बनती है, और 10 बूंद हृदय में विराजमान रहता है। श्रेष्ठ ओज जिसे कहते हैं, या इसका कुछ भी नुकसान मृत्यु को प्राप्त करा देता है। और अर्धांजलि में जहाँ कमी आती है अपर ओज में, तो शरीर व्याधिग्रस्त होने लगता है। तो यहाँ व्याधि से मतलब है नहीं, लेकिन संरक्षण से मतलब है। शब्द आया है बेवाई। बेवाई का अर्थ होता है कि शुक्र के अपव्यय, शुक्र का अपव्यय, और शुक्र का जब अपव्यय होगा तो जिस क्षमता और जिस शक्ति की चर्चा इस वाजीकरण अध्याय में हो रही है, उन औषधियों को खा करके फिर यह क्षमता जुटानी होगी। कहा कि आपको कहीं किसी लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। आप बीमार हैं कि नहीं, आपका शुक्र शुद्ध है कि नहीं, यहाँ आचार्य ने जाकर के वहाँ चौथे पाद में शुक्र के लक्षण को प्रतिपादित किया है, और कहा कि आप स्वयं समझ लें कि आप स्वस्थ हैं कि नहीं, और आपका शुक्र जो है वह उचित है कि नहीं, वह स्वस्थ है कि नहीं। इन्होंने देखिए चौथे पाद के चौथे व्याजीकरण के चौथे पाद के 50वें और 51वें श्लोक को कहा कि शुद्ध शुक्र का लक्षण क्या है, स्वस्थ शुक्र का लक्षण क्या है। तो आचार्य कहते हैं बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुचय शुक्रम फलवद तद संशयम। अर्थात शुक्र बहल हो, गाढ़ा हो। यहाँ एक बात और जानना चाहिए आपको कि शुक्र, पुरुष शुक्र जिसकी चर्चा हो रही है, उसके 2 डिवीजन जो आप पढ़े हैं कि शुक्र में एक भाग लिक्विड भाग, दूसरा सॉलिड सेल भाग। सॉलिड हिस्सा जो है वह शुक्र कीटों का स्पर्म का होता है, और यह शुक्र जो है, जिस शुक्र को लिक्विड कहा जा रहा है, यह संपूर्ण शरीर से आता है। अलग अलग इसके स्टोरेज हैं जो बताए गए हैं। कहा कि जब दोनों मिलकर के शुक्र बाहर निकलते हैं, वह गाढ़ा होना चाहिए, मधुर होता है, स्निग्ध का अर्थ चिकना होता है, अविश्रम, इसमें किसी प्रकार के गंध नहीं होते। यदि शुक्र में किसी प्रकार का गंध हो गया, इसका मतलब शुक्र दूषित है। गुरु भारी, पिच्छिलम सरकने वाला, शुक्लम बिल्कुल सफेद, बहुचा ज्यादा सफेद होता है। इस तरह का यदि शुक्र है तो निश्चित रूप से फलकारी है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। इसी को ये फिर 51 में कह रहे हैं कि इस शुक्र से युक्त व्यक्ति ये नारीषु सामर्थ्यम, अर्थात मैथुनादि कर्म में सामर्थ्य उसकी पूर्णता होती है। ये नारीषु सामर्थ्यम बाजीवत लभते नरा, इसलिए मैथुन में सामर्थ्यता बाजीवत लभते नरा, घोड़े के समान मैथुन करने की क्षमता उस पुरुष में होती है। कैसे पुरुष में? तो जिसकी चर्चा ऊपर की गई 50वें श्लोक में
50वां श्लोक यहाँ चौथे पाद के 50वें श्लोक की चर्चा हो रही है। ब्रजेच्चा अव्याधिकम ये न बाजीकरण में होता, इसलिए बाजीकरण में निश्चित रूप से सावधानी की आवश्यकता है इस कार्य में, और इसमें यदि सावधानी पूर्वक आप यदि चल रहे हैं तो आप में कहीं किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आएगी। आइए औषधियों पर विचार करते हैं। इस बाजीकरण अध्याय में महर्षि चरक 4 प्रकार के औषधियों की चर्चा किए हैं। शुक्र स्तंभक, शुक्र रेचक, शुक्र वर्धक और शुक्र कीट वर्धक। कभी कभी रसायन सेवी को जिसे आचार्य कह रहे हैं कि आपको अब इसके बाद सरमूढ़ी अध्याय में जो मैं कह रहा हूँ, मानसिक स्थिति मैंने रसायन सेवन के क्रम में आपको जोगी बना दिया था। मन स्थिति आपकी ठीक करने के लिए यहाँ स्त्रियों का आना जाना वर्जित कर दिया था, अर्थात आपके चिंतन जो है बिल्कुल बदल गए हैं, मानसिक स्थिति भी आपकी बदल गई है। और मानसिक त्राण के साथ ऐसे औषधियों का प्रयोग आपको कराया जाए बाजीकरण अध्याय में, जिससे आपके शरीर में हर्षण प्रहर्षण प्राप्त हो जाए, ताकि आप में मैथुन प्रवृत्ति हो जाए। और मैथुन प्रवृत्ति आप में होना आवश्यक इसलिए है कि सभी मनुष्य यदि योग करके जंगलों में भाग जाएंगे तपस्या करने, तो मानव की समृद्धि, मानव जाति की समृद्धि नहीं होगी और मनुष्य विहीन हो जाएगी यह पृथ्वी। इसलिए अपत्यकर और संतानकर योगों की आवश्यकता सेवन की है। कहा कि इसलिए ही नहीं, धर्मशास्त्र कहता है कि कुल संवर्धित नहीं होगा तो आगे आगे पूर्वजों को जल देने के लिए भी एक व्यक्ति कुल में नहीं बचेगा, तो हमारे पूर्वज भी नाराज हो जाएंगे, हमारे पूर्वज भी नाराज हो जाएंगे, हमारे सभी पितर भी नाराज हो जाएंगे। और शास्त्र कहता है कि पितरों के अधीन ही संतति और धन दोनों हैं। जहाँ पितरों की सेवा नहीं होती वहाँ इन सुखों की प्राप्ति नहीं होती। इसके बाद आप चिकित्सक हैं, छात्रों के लिए आप चिकित्सक बन रहे हैं। हमारा धर्म चिकित्सा है, हमारी कोई दूसरी जाति नहीं है। हम चिकित्सक हैं, हमारा धर्म ही चिकित्सा करना है। हम चिकित्सक हैं, यही हमारा धर्म है, यही हमारी जाति है। यहाँ आचार्य भेज और नन भेज आप कहते हैं, जिसमें मांस रसों का प्रयोग किया गया है ऐसी औषधियाँ, और जिसमें मांस के प्रयोग नहीं हुए हैं ऐसी औषधियाँ, दोनों का प्रयोग आया है। अब वहाँ यदि हम मांसाहारी नहीं हैं, सात्विक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो हम ये रहेगा कि इन योगों का प्रयोग अपने रोगी पर करें कि नहीं करें। लेकिन हमारे आचार्य यहाँ चिकित्सा करते समय कहा है आचार्य ने कि कित रोगा अपनयने धातु से चिकित्सा शब्द का निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ होता है रोगों को हटाना, भगाना। इसलिए चिकित्सा की परिभाषा करते हुए आचार्य ने कहा कि जा भी क्रिया भी जायन्ते शरीरे धात्वा समा, जिस भी क्रिया से शरीर में धातु सम रहें, जिससे हम स्वस्थ रहें, यही हमारा चिकित्सक होने का कर्तव्य है, हमारा धर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सबसे पहले आचार्य ने जिस औषधि की चर्चा की, सबसे पहले जिस औषधि का नाम आचार्य ने लिया, इस औषधि का नाम है ब्रह्मणी गुटिका। श्लोक 24 से लेकर
32 तक श्लोक में ब्रह्मणीय गुटिका की चर्चा है। आचार्य ने कहा है सरपत, ऊँख की जड़, बड़े ऊँख की जड़, छोटे ऊँख की जड़, ऊँख का जड़, शतावरी, क्षीर काकोरी, बिदारी कंद, भटकटैया, जीवंती, जीवक, मेधा, काकोरी, अष्टवर्ग की औषधियाँ ये ऋष्वक, बला का जड़, रिद्धि, गोखरू, रासना, केवाच का बीज, पुनर्नवा, ये 19 औषधियाँ हैं। कहा कि इन 19 औषधियों का क्वाथ बनाएं। चतुर्थांश जब शेष बच जाए तो मुलेठी मुने छान लें। मिलोठी, मुनाका, अंजीर, पीपर, केवाच का बीज, महुआ का फूल, खजूर, सतावर, इनका कल्क, बिदारी कंद, आंवला, ईख, इन सबों का रस मिला करके घृत पकाएं। घृत जब पक जाए तो आगे ये मिर्च का भी प्रयोग हुआ है, पीपल का भी प्रयोग हुआ है, दालचीनी का प्रयोग हुआ है, इलायची, केसर, इस सब को मिश्रित करके गोली बनाने की बात कही गई है। और कहा है आचार्य ने कि इस ब्रह्मण गुटिका से मनुष्य जो है मैथुन करने में सामर्थ्य नहीं, बाजीवत मैथुन करने में सामर्थ्य होता है। शरीर की वृद्धि होती है। ब्रह्मण शब्द जहाँ जहाँ भी आए हैं उस ब्रह्मण शब्द का अर्थ ही होता है शरीर संवर्धन, और वृक्ष का अर्थ होता है कामोत्तेजक औषधियाँ जो मैथुन के प्रति आकर्षित कराती हैं। इसलिए वृक्ष सभी औषधियाँ ब्रह्मण होती हैं, बलवर्धक होती हैं। फिर आगे आइए, दूसरा योग भी, यह भी वेजिटेरियन योग है। पहला और दूसरा ये योग एकदम बिल्कुल, इसमें किसी तरह के मांस या मांस का प्रयोग नहीं आया है। बाजीकरण घृत 33 से लेकर के 37 तक के श्लोक में इसे देखिए। इसमें नया उड़द का प्रयोग है, इसका छिलका उतार करके, केवाच का बीज, अष्टवर्ग की औषधियाँ, फिर इसमें सतावर, मुलेठी इत्यादि डाल करके इस घृत को बनाना है, जिसका प्रयोग इस घी को खा करके भोजन करने की बात, अर्थात इस प्रयोग को भोजन के पहले ही प्रयोग करना है, और अन्य जगह औषधियाँ जब पच जाती हैं तब भोजन करना है। 48 से 41 में बाजकर पिंड रस की चर्चा है। जिसमें मिश्री, उड़द, शर्करा, पहले शर्करा से ही शुरू हुआ है यह श्लोक। मिश्री, उड़द की दाल का आटा, वंशलोचन का चूर्ण, गोदुग्ध, गोघृत, गेहूं का आटा, इन सब को मिला करके घृत में पुआ बनाना है। और पुआ जैसे आप पकौड़ी इत्यादि बनाते तो कहते हैं लाल कर देना, यहाँ लाल नहीं करना है, यहाँ थोड़ा सा कच्चा ही पुआ बनाना है, जिसमें आटे सींच गए, आटा पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया हो, और लाल होने के पहले जिसमें आटे सिद्ध हो गए हो ऐसा पुआ निकाल लेना है। फिर इस पुआ को टुकड़े टुकड़े करके मुर्गे के मांस रस में छोड़ देना है। मुर्गी कुछ देर छोड़ देने के बाद यह पुआ फूल करके रस के साथ मिल जाता है। और सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग कहा है कि इसमें यदि आपको स्वादु नहीं लगे तो सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इसमें इलायची है, केसर है, कस्तूरी है, यही सब सुगंधित द्रव्य हैं।
इनका प्रयोग कर दें और इस पुए को खा लें, इस पिंड रस को पी लें, तो यह पुष्टिकारक, बलवर्धक होता है। यह परम बलवान बना देता है, शरीर को परम पुष्ट कर देता है। इसके बाद 42वें 43वें श्लोक में वृक्ष माहिष रस की चर्चा है। इनमें कह रहे हैं आचार्य, गोघृत, उड़द की दाल में बकरे का अंडकोश पकाएं। गोघृत हो और उड़द की दाल हो, इसमें बकरे के अंड को पकाना है। भैंस के मांस में ये पकेगा, फिर इसे छान लेना है। छानने के बाद इस रस में अनारदाने के खट्टे अनारदाने के रस मिलाने हैं। फिर सेंधा नमक, धनिया, जीरा, सौंठ का चूर्ण मिलाना है। यह उत्तम रस वृष, बलवर्धक और वृंगण होता है। फिर 44वें और 45वें श्लोक में वृक्ष रसों का प्रयोग है और इसमें कहा गया है कि गौरैये के मांस को तीतर के मांस में, तीतर के मांस को मुर्गे के मांस रस में मांस बनाते जाना है, छान छान करके रस निकालते जाना है। आयुर्वेद में मांस खाने की प्रथा का कम वर्णन है, मांस रसों का ज़्यादा प्रयोग है। अतः गौरैये के मांस को पका करके उसके रस को निकालें, उस रस में तीतर के मांस रस को मिलाएं, तीतर के मांस को मुर्गे के मांस रस में मिलाएं, मुर्गे के मांस रस को मोर के मांस रस में मिलाएं, फिर वैसे ही पकता जाएगा ये। अब मोर के मांस रस को हंस के मांस में पकाएं, फिर उससे जो रस निकले इसको नए घी में भून कर कभी इस मांस को इस मांस को गोघृत में, मांसरस को गोघृत में भून लें और उसमें सुगंधित द्रव्य जैसे चतुर्जात, कपूर, कस्तूरी, केसर आदि छोड़कर सुगंधित बना लें। अब इस रस को अपने प्रकृति सात्विकता के अनुसार प्रयोग करें तो यह बल को बढ़ाने वाला होता है, शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। इसके प्रयोग से ये दोनों क्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद 46वें श्लोक में वृष मांसम, जहाँ मांस का प्रयोग है, तृप्तिम चटक मांसानाम गत्वा यो अनुपीवेत पया न तस्य लिंगम शिथिल्यम श्यान्न शुक्र छयो निशी। कहा कि गौरैये को मांस को बना करके भरपेट साठी चावल के साथ भरपेट खाने के बाद तुरंत गोदुग्ध पीना है और गोदुग्ध पी लेने के बाद मैथुन काल में पुरुष जननेंद्रिय शिथिल नहीं होता है और पूरी रात मैथुन करने की क्षमता इस वृष मांस रस से होती है। इसके बाद 47वें श्लोक में उड़द के मांस, यहाँ उड़द के युष में भरपूर घृत और साठी चावल का भात खाकर व्यक्ति जब दूध पीता है
वह वेगवान मैथुन करने में सामर्थ्य होता है। फिर 48वें श्लोक में कुक्कुट मांस प्रयोग का प्रयोग आया है। 39वें में वृष्यो अंडरस करके एक प्रयोग है, जिसमें मछली के अंडों के रस में, हंस के अंडे के रस में, मोर के अंडों के रस में, मुर्गे के अंडों के रस में यथावत क्रमवत गोघृत में, सबको गोघृत में भून करके भक्षण करने से बाजीकरण होता है। इस तरह से 50वां 51वां श्लोक, जिसमें स्रोतस शुद्धि की बात कही गई है कि स्रोतस की शुद्धि के पश्चात ही अर्थात संशोधन कर्मों का प्रयोग करें, जिसमें वमन विरेचन इत्यादि के प्रयोग से, संशोधन कर्मों के प्रयोग से स्रोतस शुद्ध हो जाते हैं। और जब स्रोतस शुद्ध हो जाएंगे तभी इन बाजीकरण औषधियों का पूर्ण लाभ मिलेगा, और नहीं तो स्थिति होगी कि जैसे मैले कुचैले कपड़े को आप रंगने का प्रयास करते हैं, उस पर रंग नहीं चढ़ता, इसलिए बाजीकरण भी नहीं होगा, बाजीकरण औषधियों का प्रतिफल भी समुचित नहीं आया होगा। इन सैद्धांतिक बातों को ध्यान रख कर के ही चिकित्सक को शरीर की परीक्षा करनी चाहिए अपने रोगी की, और समुचित रूप से किस बाजीकरण औषधि का प्रयोग किया जाए इसका ध्यान रखते हुए उस पर बाजीकरण औषधियों का प्रयोग होना चाहिए। यह प्रथम पाद बाजीकरण का यहाँ समाप्त होता है। फिर आगे के व्याख्यान में दूसरे बाजीकरण पाद पर व्याख्या होगी। धन्यवाद।